वहाँ से ऑन किया। ठीक है, अब आप जाओ। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं वाली। Yes, ma'am. Hello, my name is Preeti Suman. From today onwards, we are going to start this light chapter. Okay. Okay, ma'am. So previously you have studied from Gufran sir and Aman sir also. So maybe it will take 1 or 2 class to adjust with me. Okay. So first of all, tell me you are having notes of these chapters. Yes, ma'am. I do have them, ma'am. But I think I have to make some more. हाँ, नो You इश्यूज। know, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी विल गो थ्रू द बेसिक्स बिकॉज इन योर बुक ना इट इज़ डायरेक्टली गिवन रिफ्रैक्शन. So before going to the refraction, let's go for the basic light and general terms that we are using it. ठीक है, तो हम लोग पहले सारी जितनी भी हमारी जनरल टर्म्स हैं उनको पढ़ने से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू द रिफ्रैक्शन. क्योंकि डायरेक्टली रिफ्रैक्शन स्विच करने पे ये होगा कि हमारे वहाँ पे हम जो भी टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं ना वो थोड़ा हमें इतना जल्दी से क्लिक नहीं करेगा. ओके. So today lecture is about all the basic regarding the light and then we will directly switch in the next lecture to the refraction. Okay, got it? yes, ma'am. Okay, so first of all, name of the chapter is your light. Now can you tell me the definition of light? What do you know about the light? अभी तक आपने क्या जाना है? इतनी क्लासेस हमने पढ़ ली Ma'am, हैं. till now, ma'am, in till basically grade ninth, uh, I was given a picture that light is basically a ray that can travel anywhere, even in vacuum. Very good. Ma'am, So but now it is described as an wave. very good. So first of all, तो you have studied in earlier classes about the energy. This word you have heard ना. So what do you get from this word? आपको क्या समझ आता है इस word को पढ़ के? Energy. Like I am giving you this word. तो what is the basis of this of giving this word to you? आपको ये word मैं बता रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं what is the meaning of this? मैम बेसिकली पावर मैम कि कुछ आपको पावर मिली है कुछ करने के लिए. देखो जब हमारी क्लासेस अपग्रेड होती है तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है एनर्जी एंड पावर ये रिलेट करता है बट दे बोथ आर नॉट अ सेम थिंग. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों सेम चीज़ रहती नहीं है. सो यस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी. बेसिकली जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं दैट इज एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. यू नो दिस डेफिनेशन, आपने ये वो डेफिनेशन देखी होगी, राइट? यस मैम. सो एबिलिटी टू डू वर्क मीन्स व्हेन हम जब भी इस वर्ड के साथ में कोई भी टर्म ऐड कर देते हैं तो इट मीन्स उस टर्म से रिलेटेड यानी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर एनर्जी तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सोलर के अंदर कुछ तो ऐसी कैपेबिलिटी है कुछ करने की. ठीक है, अगर हम अपनी लेवल एनर्जी लेवल को कंपेयर करते हैं लाइक योर्स एनर्जी एंड माइन एनर्जी. ठीक है, तो आई कैन वर्क फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूसली, आई कैन गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर फॉर द 10 आवर्स. बट सेम एक्टिविटीज इफ असाइन टू यू, अगर वही एक्टिविटीज हम आपको असाइन करते हैं लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स तो इट विल बी हेक्टिक एंड टायरिंग फॉर यू. तो आपका एंड मेरा जो एनर्जी लेवल है इट मे बी अप एंड लो. ओके, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एबिलिटी टू डू वर्क. सो इफ आई एम एडिंग दिस टर्म, अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म ऐड कर दिया लाइक सोलर एनर्जी. सो सोलर एनर्जी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन. ओके, अब ये सन की जो एनर्जी है इससे हमारा क्या मतलब है या व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज दिस दैट सन इज हैविंग एबिलिटी टू डू समथिंग. Okay, now what is this ability about the sun? That sun gives us heat and light. और उसी की वजह से हमारी अर्थ पे बहुत हीट प्रेजेंट है एंड लाइट प्रेजेंट है विच मेक द थिंग विजिबल. राइट नाउ कम टू द थिंग लाइट एनर्जी. जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज एनर्जी, लाइट एनर्जी. ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मीन्स लाइट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क, इट इज हैविंग एबिलिटी टू डू वर्क. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि लाइट में ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से या व्हाट इज द रीजन दैट वी हैव एडेड दिस definition to light, that light is a form of energy. It means it makes the thing visible to us.
ओके, तो दिस इज द एबिलिटी और दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ लाइट कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो हमें विजिबल होते हैं. विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल. इवन यू हैव सीन इन द डार्क रूम ऑल्सो कि डार्क रूम में वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. And if you are switching on the light or if you are using some luminous object to light the room, then क्या होगा, आपको आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाएंगे, राइट? सो दैट्स Yes. वाई वी आर calling it is a form of energy and it gives the sensation of vision. तो अब जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स सेंसेशन of vision, means we can see the objects which are present around us. Clear? Now Yes, this ma'am. was the basic definition. Now because we are upgraded in class 9 or class 10, then what will be the definition will become? The definition will become like light is an electromagnetic wave which gives the sensation of vision. Okay, electromagnetic wave means it is having electric field as well as magnetic field which are perpendicular to each other, and light waves travel out of it. This is electric field, this is magnetic field, they both are perpendicular to each other and light travels out of it. और जो हमारी वेव है या जो रे है वो ट्रेवल करके जाती है इन दोनों की परपेंडिकुलरली. ओके, so finally the definition of light becomes light is an electromagnetic waves which gives sensation of light. Okay, so should I write this definition on the board or should I dictate it? Ma'am, just a second. I'll just copy the diagram and then you can maybe dictate it. Okay, okay. Yes, ma'am. Light. Light is an electromagnetic wave Wave. Yes, ma'am. which gives us sensation of vision. Yes, ma'am. Then. Okay, now next we are going to study about the characteristics of light. Now again this word characteristics means some special characteristics which are found or which are related to that particular term only. यानी कि लाइट के पास में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट में ही देखने के लिए मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग दैट देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स दैट यू कैन फाइंड इन लाइट ओनली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट speed of light. Speed of light basically because it is a transverse wave, so it can travel in vacuum also, and speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And fastest speed of light it is in the vacuum only. If there is no medium, then fastest speed of light is in the vacuum only. Got it? Yes, ma'am. Your face is not visible, just come in front of the camera. Okay, so the speed Ma'am, of we light, denoted by C now. That's like speed of light in vacuum. yes, it is denoted by C. This we are using in refractive index. Okay, when we are going to the refractive index na, refraction of light, we will use this term C. Okay, Yes, ma'am. then second characteristics is it can travel in vacuum, means there is no need of medium. We are having two type of waves. Okay, so it is a transverse wave in which particle motion is perpendicular. Particle motion is perpendicular and wave travels in this direction. Okay, so it is a transverse wave. Also we called it a transverse wave. हम इसको transverse wave भी कह रहे हैं. Transverse wave means particle is moving like this, up and down motion, and wave travel perpendicular to it. So it is a transverse motion of a wave. Yes, ma'am. Now
Another property is when we are having some polished surface. Look here, when we are having any polished surface or shiny surface and light is incident on it, then it will get reflect. But the important thing is it should be shiny or smooth surface. अगर हमारे पास में सरफेस स्मूथ या शाइनी है देन हमारी जो लाइट है वो क्या करेगी, आएगी, उसके ऊपर इंसिडेंट होगी एंड जैसे ही यहाँ पर हिट करेगी एंड इट विल गो बैक इन द सेम मीडियम. ओके, so Yes. this property is due to the rectilinear propagation of light. Okay, it means, note down this term, rectilinear propagation of light. Remember this word rectilinear, it means स्ट्रेट लाइन मोशन. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑल्सो, जब हम मोशन की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास में एक टर्म आती है रेक्टिलिनियर मोशन. मीन्स ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और ऑब्जेक्ट इज गोइंग स्ट्रेट इन अ लाइन. ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है. तो यहाँ हमारा जो लाइट होता है, look here for a minute, light always travel in a straight line. Okay, whenever it hits a surface it will bend and again it will travel in a straight line. So this property of moving of a light in a straight line is known as the rectilinear propagation of light. Got it? मैम बेसिकली मैम वो कैसे लाइक मीडियम से मीडियम जाती है बेंड होते हुए, राइट? नहीं, it depends कि विच टाइप ऑफ मीडियम यू आर यूजिंग. ठीक है, अगर हमारा जो मीडियम है इट इज लाइक वी आर हैविंग अ पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस, देन लाइट जाएगी, स्ट्राइक करेगी, इट विल कम बैक अगेन इनटू द सेम मीडियम, then this process will become reflection. But if we are having translucent medium or if we are having denser medium, then light will go for the partial reflection and partial refraction. Okay, so it depend on the medium कि which type of phenomena is going on. Because if we are using a complete opaque object, opaque means one side polished, in which जिसमें हमारा एक एग्जाम्पल मिरर है, मिरर में हम अपना वन साइड क्या करके रखते हैं, पॉलिश करके रखते हैं एंड लाइट इज कमिंग टू द शाइनी सरफेस. तो उस शाइनी सरफेस पे लाइट आने के बाद में इट विल गो बैक इन द सेम मीडियम एंड दैट विल बी द रिफ्लेक्शन. एंड इफ वी आर हैविंग अ ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ मीडियम देन लाइट विल गो and it will enter from air to the denser medium, then light will get bent and half of the light will get reflect and come back in the same medium. So there will be a partial refraction and partial reflection. Okay, so depending on the medium, बहुत सारा हमारा फिनोमिना जो है वो लाइट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडियम यू आर यूजिंग फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ठीक है, Yes. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग terms related to terms related to reflection of light. Now फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टर्म्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सारी हमारी किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. सो व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन. बेसिकली हम जो डेफिनेशन को स्टडी करते हुए आ रहे हैं इट इज दैट कि व्हेन लाइट कम्स और लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस, और हमारा जो सरफेस है पर्टिकुलरली इट विल बी मिरर, और मिरर की डेफिनेशन हमारे पास में क्या होती है, इट इज शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, shiny, smooth and polished surface. Okay, so this is the definition of mirror. So for the process of reflection there should be a medium like this. Like this means similar to the mirror, or it should be mirror for the reflection. Okay, so we are having any light source, light is coming and traveling in a straight line. Okay, then after getting incident on the given surface, और जब ये यहाँ पर आकर इस ग्लास से टकराती है it will again go back in the same medium. तो फिर से क्या करेगी, उसी मीडियम में ट्रैवल करके जाएगी. So this process is known as reflection. इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स जिस मीडियम से वो आई है
हमारे पास में जो भी सोर्स गिवन है, लाइट, मिरर, दैट इज शाइनी, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, then light will come, strike and go back again in the same medium from which it is coming. Got it? Yes, इस ma'am. प्रोसेस को हमने रिफ्लेक्शन बोला है. नाउ वन थिंग मोर जो हमें ऐड करना है इसमें, वेन एवर द लाइट इज कमिंग ऑन द मिरर, जब ये लाइट आकर हमारे मिरर पे इंसिडेंट होती है, दैट ऑन दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल. ठीक है, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल रे. नॉर्मल रे क्या होती है, हमारी एक परपेंडिकुलर रे होती है, एंड इसे हम वहां पर ड्रॉ करते हैं जहां हमारी इंसिडेंट रे या फिर जिस लाइट सोर्स से लाइट निकली है सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, उसी पॉइंट पे हमें एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करनी है जिसे हमने बोला है नॉर्मल रे. So this is the process of reflection. Light, imagine कीजिए, I am having torch in my hand. This is mirror. Okay, switch on the light. जैसे ही लाइट यहाँ टकराई एंड यहाँ से स्ट्राइक करके एंड अगेन इट इज कमिंग बैक इन द सेम मीडियम. सो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. गॉट इट? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग देखते हैं. This ray which is incidenting on the mirror, this is known as incident ray. इस ray को हम बोलते हैं incident ray. Okay, Yes, ma'am. just look here and I will give you 1 or 2 minutes to note down this. Okay. एक सेकंड मैम. Yes, ma'am. अब बोलो. So the light which is coming out of the source is known as the incident ray, जो आ रही है, and this arrow is representing the direction of the ray. Okay. Now when it strike the surface, we draw a perpendicular ray. हम इसके ऊपर एक perpendicular ray draw करते हैं, which is known as the normal ray. Okay. After striking this surface, this light goes back in the same medium. तो इस ray को हम बोलते हैं reflected ray. बताइए क्या बोलेंगे, रिपीट कीजिए. मैम बेसिकली जो लाइक रे वापस बाद में रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं हम. वेरी गुड. So this is incident ray, normal ray and reflected ray. Okay. Now in the reflection, what we are having, this angle which it is making with the normal ray, this is known as angle I, and angle I is known as angle of incidence. इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जब आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रही है, उस एंगल को हमने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस. अंडरस्टूड? यस मैम. नाउ लुक हियर. नाउ दिस रे स्ट्राइक्स एंड गो बैक इन द सेम मीडियम. अब ये नॉर्मल रे के साथ में रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल रे के साथ, दिस इज नोन एज एंगल आर. And this angle R is known as reflection या angle of reflection. Okay, so this is angle R, angle of reflection. ये ध्यान रखना है आपको, because जब हम कभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि वो कौन से एंगल की बात कर रहा है. इंसिडेंट एंगल की बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल की बात कर रहा है, और इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्लैंस एंगल और सम अदर एंगल. तो न्यूमेरिकल में वो आपको क्या पूछ रहा है, यू शुड रिमेंबर दिस. ओके. यस मैम. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन कैन आस्क, एक इंसिडेंट रे आई है, उसका एंगल नॉर्मल के साथ है 30 डिग्री. व्हाट विल बी द टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे? तो वहां पे लुक हियर, एक मिनट इधर देखिए. यहाँ से हमारे पास में एक रे आई है, यहाँ हमने एक नॉर्मल रे ड्रॉ किया है, रिफ्लेक्ट होके फिर से चली गई. ये जो एंगल है हमारा ये हो गया 30 डिग्री. ओके. क्वेश्चन में वो आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होगा? इट मींस इट इज आस्किंग फॉर दिस कंप्लीट एंगल. सो इन आंसर यू हैव टू ऐड दिस एंगल प्लस दिस एंगल. ठीक है, कुछ छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. सो नाउ कम टू दिस वन अगेन. इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद द मिरर. ये हमारे मिरर के साथ में एक एंगल बना रहा है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस.
क्या बोल रहे हैं हम इसको? Glance ग्लैंस angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस। glance angle of incident because it is this angle is made between mirror and incident ray और mirror के बीच में ये angle form हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? glance angle of incidence. Now look here, this is reflected ray and it is making an angle with mirror. ये भी एक angle form कर रही है mirror के साथ. Okay, so again this is also a glance angle, but यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा? glance angle of reflection. So this will be glance angle of reflection. तो इसे हम बोलेंगे glance angle of reflection. Got it? So these are the important terms which are related to the reflection or basic phenomena of light. Look here, this is incident ray which is coming out of the luminous object, then it will स्ट्राइक अ गिवन सरफेस, और ये सरफेस हमारे पास में मिरर है. मिरर क्या होता है? हमारे पास शाइनी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होता है जहां से लाइट स्ट्राइक करके इट गोज अगेन इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग आउट. ओके, एंड जैसे ही जिस पॉइंट पे ये हमें सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करते हैं विच इज नोन एज द नॉर्मल रे. गॉट इट? Yes, नाउ, ma'am. so the incident ray which is making angle with the normal ray is known as the angle of incidence. Then the angle of reflection is normal ray making an angle with the reflected ray. This is angle of reflection, and this incident ray making an angle with the mirror is known as glance angle of incidence, and reflected ray is making an angle with the mirror also, which is known as the glance angle of reflection. Yes, ma'am. Have you done this in your copy? ऑलमोस्ट मैम मैंने लिखा तो ऐसे ही है, बट मैम मैंने नंबर दे दिया है, जैसे एन और एम मेरा मिरर हो गया, फिर ओ डैश और ओ मेरा लाइक वो नॉर्मल हो गया. You can write it in this way also. You can write this is A, this is B, this is C, this is N dash. Okay? You can name it according to yourself. यस. और मैम बाकी सब लिख लिया मैम ने. Okay. Now, after a reflection, मैम जस्ट अ सेकंड, दादी फ्रूट्स काट के देते हैं. फ्रूट छोड़ो छोड़ो. यस मैम. now look here. In reflection, we are going to study about the two laws. आपने पढ़े भी होंगे कि हमारे reflection में क्या होता है? Two laws होते हैं. First is what? We are having incident ray. And angle of reflection is the same. No, that is second one. I'm asking about the first one. Incident ray, reflected ray, and normal ray. They Lie all on the same lie. plane. They all lie in the same Same. plane. Okay. How can you explain this? आप explain करके बता सकते हो मुझे ये term? मैम बेसिकली मैम जैसे कि आपने जो डायग्राम बनवाया था उसमें ही दिख रहा है मैम, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है मैम वो एक ही तो मिरर पे है मैम. एक ही मिरर पे है, बट इट इज कॉलिंग दिस के सेम प्लेन पे है. तो वो तो जो आपने कॉपी पे ड्रॉ किया है दैट इज इन द 2D, बट अगर 3D में हम बात करें तो दिस इज माई प्लेन सरफेस, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस इट इज गोइंग बैक, मीन्स रिफ्लेक्शन. सो ये जो हमारा है वो एक ही प्लेन में लाई करता है. ठीक है, हम इसको अगर 3D में इमेजिन करते हैं तो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये हमारे सरफेस पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, Yes. सो ऑल ऑफ द थ्री रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन. नाउ सेकंड इज इफ surface is plain, smooth, polished or regular surface.
okay, then it is applicable for that only कि angle of incidence is equals to angle of reflection. हमारा angle of incidence जो है वो angle of reflection के equal होता है, लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो एक special जो term है उसको ध्यान में रख सकते हैं, that is हमारा जो surface है वो एक smooth surface होना चाहिए, so that the reflection will go with the same angle. If the surface is rough surface, then the reflection is not going to be a इक्वल एंगल. जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है अगर हमारा सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है. ओके, so these are the two laws, that incident ray, reflected ray and normal ray all lie in the same plane. And second thing is angle of incidence is equals to the angle of reflection. Got it? Yes. Very good. Now we are having next thing, types of reflection. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पहले ध्यान से देखेंगे, बाद में कॉपी में नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इट? रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस व्हेन यू आर यूजिंग द स्मूथ शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस. लुक हियर, इधर देखिए, यहाँ हमारे पास में जो सरफेस है वो कैसा है? वो हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, मीन्स देयर इज नो अप एंड डाउन्स. रेगुलर सरफेस है, शाइनी सरफेस है. ओके, सो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सरफेस, देन लाइट विल कम, रेज ऑफ लाइट्स आर कमिंग एंड दे विल गो विद द सेम एंगल. जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. There will be no deviation in the path of reflected ray. Reflected ray के एंगल में किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा. अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, so this is the angle of incidence and this is the angle of reflection. Both of the angle are looking similar. क्योंकि हमारा जो सरफेस हमने यहाँ यूज किया है वो एक स्मूथ, रेगुलर एंड शाइनी सरफेस है. सो ऑल द रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द गिवन सरफेस, दे ऑल आर हैविंग I equals to R. Again we are drawing normal for this. I is equals to R. So this type of reflection is known as regular reflection. Okay, समझ आया? Done, mom. Okay. Now इसमें angle I is equal to angle R. वही मैंने अभी जो आपको बोला था कि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास में कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन योर सरफेस इज स्मूथ, रेगुलर और शाइनी सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, देयर इज नो अप एंड डाउन एंड इट इज नॉट अ रफ सरफेस. Yes, ma'am. Now look here, for the second one, second type of reflection is known as diffused reflection. Diffused reflection, or we can say irregular reflection. Now what is the meaning of this? The meaning of this is, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस केस में हमारे पास में जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर. नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो पॉइंट करना है या जो नोट करने की चीज है, दैट इज ओनली अ सरफेस. हमारा जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? when the light is coming not from the point source but it is coming from a wide source, then number of rays are coming out of it. जब हमारे पास में कोई पॉइंट सोर्स नहीं होता है और हमारे पास में कोई एक वाइड सोर्स है जहां से नंबर ऑफ लाइट रेज आर कमिंग आउट, तो उस केस में हमारी सिंगल रे जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बताएगी, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस कि हमारा जो सरफेस है वो किस तरह का सरफेस है. इफ इट इज स्मूथ देन ओनली वी कैन से कि इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, बट इफ सरफेस इज रफ सरफेस देन द रेज विल गेट डाइवर्ट. जो हमारी रेज है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, सो नो प्रॉपर इमेज विल बी फाइंड आउट ऑफ दैट. उसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट रे. गॉट इट? Yes, ma'am. लुक हियर, जस्ट this is a surface. Surface means this is a rough surface.
irregularities are there. You have studied about the friction in class 8th और 9th ना, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन. हाँ मैम. You have studied about the friction ना. तो in friction what is the cause of friction basically, वहाँ पे हमारा जो एक surface होता है वो भी एक important factor होता है for the cause of friction. If the surface is if surface is rough then friction will be more, and if surface is smooth then friction will be What ma'am? I am asking that surface also play an important role in the cause of friction. So if the surface is smooth then the value of friction will be Smooth ma'am, less. very good, and if surface is rough then value of friction will be Higher, higher, higher. okay. So now look here, if we are incidenting a ray on this surface and because the surface is irregular then what will happen, reflection will not be regular and rays will get divert. हमारी जो रेज हैं वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगी एंड हेयर एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर. यहाँ जितने एंगल पे लाइट को आपने इंसिडेंट किया है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. सो वी आर हैविंग रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो एक हमारा स्मूथ रेगुलर शाइनी पॉलिश सरफेस है. सो एंगल ऑफ आई विल बी एंगल ऑफ आर. This is known as a regular reflection, and for diffuse reflection or we can say irregular reflection we are having कि हमने जो रे यहाँ पे सरफेस पे इंसिडेंट की है एंड बिकॉज द सरफेस इज रफ इन नेचर, not polished and up and downs are there, valleys and hills are there, then the angle of reflection will not be equal to the angle of incident. Okay, so this type of reflection is known as diffuse reflection and in this case we are having divergent ray. यहाँ पे जो हमारी रेज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी. Got it? Yes ma'am. पानी देना ना, पानी नहीं पिया. Ma'am, I'll just come in a second. Fine. Yes ma'am. Have you done this? Yes ma'am. Now coming to the next thing. Plane mirror. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग प्लेन मिरर जस्ट टेल मी द डेफिनेशन ऑफ मिरर. अभी हम हमने काफी बार अभी डिस्कस किया है. Ma'am, mirror is not more than a reflecting surface. But you can't write just a small definition for that na. So what will be the words that you will Ma'am, use? mirror is basically a shiny, polished surface that is used for reflection. And when like an incident ray falls on it, it always give a angle of incidence that is equal to the angle of reflection. Fine, very good. Like Okay, right? you are able to understand ना. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी आपको सब क्लियर है. We are going with the basics only. हाँ ma'am. ठीक है. Now plane mirror. Plane mirror means we are having two type of mirrors. One is plane mirror and spherical mirrors. Okay, in spherical mirror when light of ray is incident on it then it will give different type of images. Okay, plane mirror means the normal mirror which you are having in your room, in your dressing room. Okay, so this is our plane mirror. And definition of mirror you already know. So what is the thing, we are going to study about some of the points which are related to the plane mirror. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन मिरर वी आर हैविंग टू थिंग्स. हमारे पास में मिरर के लिए दो चीजें होती है. क्या होती है बता सकते हो? फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इमेज. बिकॉज मिरर में आप कर क्या रहे हैं, मिरर में हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, we are just getting the image of that object placed in front of the plane mirror. प्लेन मिरर में आप जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो उसी की इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है. ओके,
So two of the terms are there. First is object which is related to mirror, lens, everything, and you are getting the image. इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज वी आर, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके ऑपोजिट में हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है. लेकिन अब देखिए, आई हैव रिटन इमेज हेयर. अगर मैंने इमेज को यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है क्या? नहीं मैम. तो कहाँ फॉर्म हो रही है? मैम मिरर के आगे नहीं, एक सेकेंड मैम, मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है मैम. सो इफ आई एम राइटिंग इमेज हेयर, इट मीन्स के जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आपने प्लेस किया है, तो मिरर के अंदर आपको उसकी इमेज दिख रही है. सो राइटिंग ऑफ इमेज इज हेयर, इट मीन्स के ये जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनी है. ठीक है, गॉट इट. अब Yes, यहाँ पे ma'am. कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट हमारा जो है, हमने प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे उसको प्लेस किया है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी फॉर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, देन इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म एट 1 मीटर इनसाइड द मिरर. यानी कि मिरर के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा. इफ यू आर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट O at D distance, then the distance of the image will also be equal to the distance of object. If it is 1 meter, the image will also be 1 meter. If it is 2 meter, then image will also be 2 meters. Got it? तो यहाँ पे हमारा जो distance of object है, that is equal to the distance of Ma'am, the mirror. नहीं 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 नहीं, Ma'am, again. distance of the object or the point from the mirror. हाँ मैम, वो तो सेम रहता है. Okay. Now second point is, first is distance. यू आर राइटिंग इट इन लैंग्वेज और नॉट, मतलब आप इसको डायग्राम ड्रॉ करके लिख रहे हो या फिर आप उसको पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं? मैम, इसको डायग्राम में लिख रहा हूँ. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज. नाउ नेक्स्ट इज साइज of object is always equals to the size of image. आपने जिस भी साइज के ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस किया है, हमेशा उसकी जो इमेज फॉर्म होगी उसकी भी सेम ही साइज होगी. इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, देन image will also be 5 centimeter. It means size of the object is always equals to the size of image in plane mirror. Because if we are calling it ke only it is mirror and you don't know it is whether it is a plane mirror or spherical mirror, then image size can be changed. सिर्फ आपको ये हिंट मिल सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जिस साइज का है और उसी साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, देन वी कैन से कि इट इज़ अ प्लेन मिरर. बट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह का मिरर है या आपको इमेज की साइज नहीं दी है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट विच टाइप ऑफ मिरर इट इज़ यूज हियर. मतलब प्लेन मिरर यूज़ किया है या स्फेरिकल मिरर यहाँ पे यूज़ किया गया है. Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. Now come to the third one. The image form inside the plane mirror is always virtual and erect. So what is the type of image form here? Virtual and erect. What is the meaning of virtual and erect? It means, look here, this is mirror. We have placed one object here. Look here beta, stop writing for a minute. This is our object and image is formed here. तो वेन एवर वी आर लुकिंग इन साइड द मिरर, जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर देयर एंड वहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है जो हमारी आइज के अंदर स्ट्राइक कर रही है. मीन्स ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग ओवर देयर.
but actually it is not an object standing inside the mirror. It is the light which is going out of the mirror, getting reflected from the mirror and entering the person of eye of a human, and then we are getting the image of that object. तो Ma'am, हमें ऐसा ma'am, but लगता I है. didn't get the difference, ma'am. What is a real image, ma'am? Real image means like it can be obtained on the screen. Like if you are having a screen, then the object which you are placing in front of the mirror or in front of it, then that will get reflect inside it. Okay. Ma'am, so basically the thing on my phone screen will be reflected in the mirror also. So that is called the real image. No, 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 no. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेट बैक टू द वर्चुअल इमेज. एक बार वर्चुअल इमेज देखते हैं, उसके बाद में हम रियल पे बात करते हैं. नाउ Okay. जस्ट कंसिडर एंड इमेजिन समथिंग इन योर माइंड. एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं. यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके. यू आर ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी योर इमेज इनसाइड द मिरर. ठीक है. अभी जो आप सामने की तरफ जो इमेज देख रहे हो, वो इमेज आपको ऐसा लग रहा है कि इस मिरर के अंदर इट इज अ रेप्लिका ऑफ योर्स एंड वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज के अंदर आ रही है. सो इट मीन्स समवन लाइक यू इज स्टैंडिंग ओवर देयर, बट इट इज नॉट I'm एक्चुअली basically दैट. seeing myself in the mirror. हाँ, आप वहां पे वो देख तो रहे हो, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वहां पे हो क्या रहा है. यहाँ पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी आईज में एंटर कर रही है. एंड देखिए, हम क्या बोलते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज तब मिलती है जब आपकी जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पर मीट करती है. Yes, दिस इज ma'am. ऑब्जेक्ट. यहाँ से हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आईज के अंदर गई. तो किसी भी जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट से वी आर हैविंग मल्टीपल रेज गोइंग आउट ऑफ इट, रिफ्लेक्टिंग एंड कमिंग बैक टू आवर आईज. अगर अभी आपके सामने आपकी जो टेबल रखी है उस पर बुक्स रखी है एंड सो मेनी थिंग्स आर लाइंग ओवर देयर, तो जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी लाइट रेज वहां से रिफ्लेक्ट होके एंड आपकी आईज के अंदर एंटर हो रही है. एंड योर आईज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज रेज. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको वहां पे नजर आ रही है. इट मीन्स कि आपकी आईज के अंदर जो रेटिना वाला पार्ट है वो आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाकर दे रहा है. और रेटिना पे ही क्यों दे रही है, रेटिना पे क्या प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है आपके वॉल से रिफ्लेक्ट हुई, टेबल से रिफ्लेक्ट हुई, चेयर से रिफ्लेक्ट हुई, सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं. एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज द इमेज. वही जो मीटिंग पॉइंट है वही आपको क्या बना के देता है, इमेज बनाकर देता है. सो Yes, ma'am. यहाँ पे जो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं वर्चुअल, इस वर्चुअल वर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रियल में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सिर्फ आपको ऐसा आभास हो रहा है कि मिरर के पीछे से लाइट रेज आ रही हैं, बट एक्चुअली यू नो कि मिरर के पीछे से कोई लाइट रेज नहीं आ रही है. ये आपकी तरफ जो लाइट रेज प्रेजेंट है वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज के अंदर एंटर हुई है. एंड जब ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आईज के अंदर किसी पॉइंट पर मीट कर रही है, वहां पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आ रही है. सो बेसिकली जो इमेज आप देख रहे हो दैट इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स आभासी. मिरर के पीछे से कोई लाइट रे नहीं आ रही है. Got it? So this is the virtual. And erect image means it is always upright. अगर आप मिरर के सामने इस पेन को इस तरह से देख रहे हैं तो ये मिरर में आपको जो इमेज देगा उसमें भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह से नजर आएगा. Yes, ma'am. But mirror, ma'am, ये थोड़ा outer syllabus है. Ma'am, mirror actually बनता किस चीज से? क्या Mirror like बनता कैसे? मिरर बनता कैसे है? मिरर हमारे पास में देखो, इट इज लाइक अ ग्लास सरफेस. ये हमारा एक ग्लास सरफेस होता है. ठीक है. उस ग्लास सरफेस को जब आप वन साइड से पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश किया, अब जो हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ एंड शाइनी प्रोसेस के लिए जाता है, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ एंड शाइनी कभी नहीं हो सकता. इट शुड गो सम प्रोसेस अंडर. ठीक है. तो उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है उसके बाद में उसको प्लेन एंड शाइनी सरफेस बनाया जाता है. एंड वन ऑफ द सरफेस गॉट पॉलिश्ड, तो उसके बाद में हमारा जो सरफेस होता है वो परफेक्टली स्मूथ एंड शाइनी सरफेस बन के आता है. देन ओनली लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड. ठीक है. तभी तो अगर कोई जो लाइट है आपकी वॉल पे जाती है वो उतना अच्छा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है. इफ लाइक यू आर हैविंग अ फ्लोर एंड यू आर हैविंग अ मैट ऑन इट, तो लाइट जब आप टॉर्च से उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या लाइट उतने ही एंगल पे फिर से रिफ्लेक्ट होती है? नहीं हो पाती है. इट गेट एब्जॉर्ब. वहां पे पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं. इसीलिए यहाँ पे जो लाइट आपने इंसिडेंट की है आपकी मैट पे, फ्लोर पे, बिकॉज मैट इज अ रफ सरफेस, तो लाइट जब आपने उसके ऊपर इंसिडेंट किया तो उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो गई, या फिर उसके अंदर क्या हुआ,
ये वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर नॉट गोइंग टू अ सिंगल पॉइंट बट आइदर दे आर डाइवर्ज, वो क्या हो गई है? पूरी डाइवर्ज हो गई है, पूरा फैल गई, स्कैटर हो गई है, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल पॉइंट ऑन विच दे आर मीटिंग। तो जब आपका मीटिंग पॉइंट ही नहीं है तो इमेज फॉर्म ही नहीं हुई है। यस मैम। ठीक है, तो हेयर वी आर हैविंग, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है उस ऑब्जेक्ट की, उसको हमने बोला इट इज अ वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स अभी मैंने आपको बोला इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर विद अ पेन इन योर हैंड देन इट विल लुक लाइक दिस ओनली, इट विल नॉट बी लाइक इसका जो पिन वाला पार्ट है वो ऊपर दिखाई देगा एंड इसका जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल इन अ प्लेन मिरर, इट इज पॉसिबल इन द स्फेरिकल मिरर ओनली। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर में डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाई किया है। इफ यू आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स आपका मिरर यहाँ है, स्फेरिकल मिरर इज दिस, स्फेरिकल हाँ मिरर बट मैंने कहाँ एक चीज होता है? नोटिस करी है मैम, अगर एक मिरर इधर है और एक मिरर इधर होता है मैम तो इन्फिनिट इमेजेस हो जाती है। इन्फिनिट इमेजेस नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपका मिरर इधर एंड इधर है तो इन्फिनिटी इमेजेस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उनको किसी एंगल पे इंक्लाइन कर देते हो तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी, तो वी आर हैविंग डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, लाइक यू आर सेइंग कि मैम दो मिरर को हमने इस तरह से प्लेस किया है, यही कह रहे हैं ना आप? यस मैम। एंड ऑब्जेक्ट इज हियर समवेयर, और यहाँ पे अब जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हुई जाती है। दिस इज इमेज I1, दिस इज इमेज I2। ठीक है, एक ये भी प्रोसेस होता है और इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है कि लाइक इफ यू हैव प्लेस टू ऑफ द मिरर एट सम एंगल, अब बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? मैम 3। नो, इट वी आर हैविंग डेरिवेशन फॉर दैट इन हायर क्लासेस, उसके लिए हमारे पास में हायर क्लासेस में पूरा डेरिवेशन है, एंड वी आर हैविंग अ प्रॉपर ज्योमेट्री फॉर दैट टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू ऑफ द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल मैम इमेजेस। 11th में है ना वो तो, क्या बेटा? 11th में नहीं है। हाँ 11th में है, लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय n माइनस वन इक्वल्स टू, तो वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। बट अभी हम इस कंसेप्ट पे चलेंगे, पहले हम बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने बोला यहाँ पे कि हमारी जो इमेजेस होती हैं, देखो मैं आपको ये भी बता ही देती हूँ, हमारी जो इमेज होती है वो होती है बेसिकली टू टाइप्स की। एक होती है वर्चुअल एंड एक होती है रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, एंड रियल इमेज जो होती है वो हमेशा एंड वर्चुअल इरेक्ट रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। So we are talking about the virtual and erect image means मैम वर्चुअल मतलब लाइक अपने आप को मिरर में देखना, लाइक अपने आप को बेसिकली मिरर में कुछ भी देखना। कुछ भी देखना नहीं, वहाँ पे जो मिरर है उसका टाइप चेंज हो जाता है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में देखो, दिस इज मिरर, आप यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड योर सेम इमेज इज फॉर्म हेयर, यहाँ पे आपकी सेम इमेज फॉर्म हो रही है। इट मीन्स वर्चुअल इमेज, एक तो हमें आभास हो रहा है कि मिरर के पीछे से कुछ लाइट रेज आ रही हैं जिसकी वजह से मेरे जैसा एक मिरर में सामने दिख रहा है, बट इट इज नॉट दैट, दैट इज द रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो कि अभी हमने जो पूरा डिटेल में स्टडी किया उसको। ठीक है, एंड इरेक्ट मीन्स इट विल ऑलवेज बी अपराइट, अगर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन दिस वे सो यू विल लुक इन दिस वे ओनली, आप ऐसा नहीं दिखोगे कि अब आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं एंड यू आर योर हेड इज डाउन साइड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, वो स्फेरिकल मिरर्स में आता है। यहाँ पे आपके पास प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, और हाँ। अगर हम बात करते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की, तो वो डिपेंड करता है कि इफ़ यू हैव टेकन स्फेरिकल मिरर, अगर आपने क्या लिया है, स्फेरिकल मिरर लिया है। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ मेड आउट ऑफ स्फेयर, ये जो मिरर है वो आपने किसी स्फेयर से लिया है, एंड स्फेयर से लेने का मतलब क्या है, देखो स्फेरिकल मिरर आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगी तो इट विल बिकम अ कंप्लीट स्फेयर, ये एक स्फेयर फॉर्म कर रहा है, यस और नो? व्हाट मैम? But you are not listening at
नहीं मैम, एक बार वापस सुनना चाहूँगा। एक बार मैं ना क्वेश्चन जब भी आप कोई पूछता है मैं एक बार 2 बार सुनता ही हूँ। हाँ, इधर देखो। स्फेरिकल मिरर इज दैट कि हमने स्फेरिकल मिरर जो होता है उसको बेसिकली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैम इसीलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले जो भी थे। हाँ, बट वो लेंस और मिरर दोनों चीज़ों में यूज़ होता है। हाँ मैम, बट मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। देखो मैं ना जब से मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा है ना मैम, तब से मैं सोचता कि मैं दोनों को कंबाइन नहीं कर सकता। कंबाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेवो एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्सो कॉनकेवो। ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इवन इन लेंस ऑल्सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। बट वो किस तरह से वर्क करता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि आप किस तरह से एप्लीकेशन में उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। यस मैम। सो हमारा जो बेसिकली स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स इट इज कट आउट ऑफ अ स्फेयर। आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास में एक स्फेरिकल मिरर है, इसको मैंने इसका जो पूरा आउटर सरफेस है उसको पॉलिश किया हुआ है, लेकिन मैं इस पूरे मिरर को यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई हैव कटेड द पार्ट ऑफ इट, मैंने इसके जो एक पार्ट है उसको कट कर दिया। नाउ आई एम यूजिंग ओनली दिस पार्ट for the reflection process. Now the image formed out of these spherical mirror will be different from the plane mirror, क्योंकि plane mirror का मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड स्फेरिकल मिरर का मतलब ये है कि आपने उसके सरफेस को या तो इनसाइड टर्न कर दिया है या आउटसाइड उसको मूव कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज फॉर्म होगी उस इमेज में आपका जो साइज है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल नहीं होगा, और अगर होगा तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पोजीशन फॉर गेटिंग द सेम साइज इमेज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को एक सही पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज की साइज इक्वल मिलेगी। आप जैसे जैसे मिरर के पास जाएंगे वैसे वैसे इमेज की जो मैम साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट और मिरर में जो साइज वो तो हमेशा सेम ही होता है। नहीं, किसने बोला? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप अपनी इमेज मिरर के अंदर देखना चाहते हो तो कितनी साइज का मिरर जो है वो आपकी कंप्लीट इमेज उसके अंदर बना सकता है, फाइंड द आंसर फॉर दैट। मैम जितनी हाइट का मैं हूँ मैम उतनी। यही तो बात है। लाइक यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन टू यू ओनली, कि अगर आप अपनी फुल साइज इमेज देखना चाहते हैं मिरर में तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द मिरर। जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ, इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, when you are driving a car, मतलब आप ड्राइव नहीं करते होंगे, जब पापा ड्राइव करते होंगे, you have seen that side mirror in your हाँ हाँ। है ना, you are getting the full image of the vehicle coming behind the car। आपकी कार के पीछे जो व्हीकल आता है, यू आर गेटिंग द कंप्लीट इमेज ऑफ इट। तो आपने बोला कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतनी साइज का मिरर लगाओ तब हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा। चलो ये गलत है। इज इट पॉसिबल कि कार में आप इतना बड़ा मिरर लगाएंगे एंड फिर उसकी इमेज, मतलब जितनी बड़ी कार है उतना बड़ा मिरर प्लेस करेंगे? नो मैम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ को स्मॉल एंड बिग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो जो हमारी कार में साइड में जो मिरर लगा होता है उस मिरर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो पूरा पीछे आने वाला व्हीकल या कोई मोटर बाइक है वो आपके साइड वाले मिरर में पूरा फिट आती है, यस और नो? यस मैम। लेकिन अगर वही कार या वही व्हीकल या वही मोटर बाइक आपकी गाड़ी के साइड में बिल्कुल उस मिरर के क्लोज आती है तो स्टिल यू आर गेटिंग द कंप्लीट इमेज ऑफ दैट व्हीकल मैम अगर कार। एकदम क्लोज है तो नहीं। तो पहले क्यों दिख रहा था और अब क्यों नहीं दिख रहा? पहले भी तो यू आर गेटिंग द कंप्लीट इमेज। यस मैम। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ तो यही है कि हमारा जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ये डिसाइड करती है कि इस मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज क्या होने वाली है। हम्म। आई आस्क यू समथिंग, अब इसको रिपीट करके मुझे बताइए एक बार फिर से, मैं व्हाट आई टोल्ड यू। मैम बेसिकली आप कह रहे हो कि मैम अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी की जितनी हाइट का मैं हूँ मुझे उतना मिरर देख लेना पड़ेगा अपने आप को देखने के लिए, बट वो गलत है मैम। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, अगर जितना मैं दूर जाता हूँ उतना उतना मैं अपने आप को और देख पाता हूँ। उतना और देख पाते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। मिरर को मैम प्लेन मिरर एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। मैम देखो मैं अभी इतना हूँ, फिर हाँ, मैं ऐसे आया, आपने मुझे और देखा,
अब मैं इधर आ गया और देखा, अब मैं इधर आ गया तो और देखा आपने। देखो, बेसिकली ये जो आप कह रहे हो, दिस इज कि हमारा जो डिस्टेंस आपका और मिरर के बीच में है, बट दिस इज नॉट अ मिरर। Ma'am, it is a camera, ma'am. Mirror cameras almost अरे the same. कैसे, हाँ, वाई सेम? इन मिरर्स वी आर हैविंग मिरर एंड इन कैमराज यू आर हैविंग लेंस। Ma'am, I'll make a video and show it to you later, pakka. बिल्कुल। लाइक इफ यू आर गेटिंग क्लोजर टू द मिरर ना, तो योर साइज विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इमेज। आप ऑब्जेक्ट हो, हमेशा आपकी साइज जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी। एंड इफ यू आर चेंजिंग योर distance from the mirror na, then the same distance will be increased in inside the mirror also. Got it? Ma'am, but you can see better. Better. Sit. You know how to dance na? Oh, me, maybe. Ma'am, इतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता। नहीं, जितना स्टेप कर रहे हो उस हिसाब से तो लग रहा है कि यू नो सो मच ऑफ इट। Yeah, yes, ma'am, I know और things. सिंगल वो उसको क्या बोलते हैं हम उसको, जो मेन एक्शन होता है किसी भी सॉन्ग के लिए, मेन एक्शन दैट इज, मतलब किसी भी सॉन्ग में जो होता है लाइक, Ma'am, hook step maybe. हाँ, हुक स्टेप। सो यू मे बी यू नो द हुक स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, और या फिर वो एक पर्टिकुलर हुक स्टेप यू नो, है ना, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली इन Maybe, द। ma'am, maybe. सो listen, I want to ask you, like, you are getting all the things now which I taught you in the class right now? Yes, ma'am. You can ask if you want. हाँ, I want to ask, like, after 2 minutes I'm going to ask you so many things. Okay, ma'am. ओके, सो लास्ट थिंग दैट आई आस्क यू दैट, कि हमें जो साइड व्यू मिरर में जो कोई भी पीछे व्हीकल या कोई भी जो मोटर बाइक आ रही है, उसका हमें एक कंप्लीट इमेज मिल रहा है, बट जैसे ही वो हमारे मिरर के पास में आती है तो उसकी कंप्लीट इमेज हमें नहीं मिलती है। तो द थिंग इज कि अगर स्फेरिकल मिरर है तो ऑब्जेक्ट की प्लेस वैल्यू करती है, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है उस अकॉर्डिंग ही आपको उसकी इमेज मिलेगी। समटाइम इट विल बी अ पॉइंट साइज, समटाइम इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, समटाइम इट विल बी सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, sometime it will be larger than the size of object. So these all cases we are having a 6 types of ray diagram in it for formation of image in the spherical mirror. प्लेन मिरर में जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, यू शुड रिमेंबर दैट। आप ये सारी चीजें रिमेंबर रखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। मिरर के अंदर दिखने वाला ऑब्जेक्ट अगर आप उसको इस तरह से पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इट विल लुक लाइक दिस ओनली, इट विल नॉट टर्न लाइक दिस। वो कौन से केस में होता है? स्फेरिकल मिरर के केस में होता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिरर वी आर हैविंग इज स्फेरिकल मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर में भी वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ मिरर, दैट इज वी आर हैविंग कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। उसके लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, क्योंकि वो आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। तो हमारा यहाँ तक पता होना इज इनफ फॉर अस। बट इफ़ यू वांट, क्योंकि हमने आज बहुत सारा एक जो मिरर का पार्ट जो हमने डिस्कस किया है, तो इफ़ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट इन योर बुक तो आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, सो मैम दैट। कॉन्वेक्स नहीं है मेरी बुक में, बिल्कुल ही नहीं है। प्रीवियस क्लास, मैम 9th में थे। अरे सो गो थ्रू इट ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज इसकी बहुत सारी चीजें, इट इज सिमिलर टू द लेंस। लेंस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट द थिंग्स आर समवॉट सिमिलर टू द प्रोसेस। यहाँ बहुत सारे प्रोसेस जो है वो आपके सिमिलर होने वाले हैं। यस मैम। ओके, अच्छा नाउ मैम, वन मोर थिंग मैम। मैम, डू यू नो अ गुड कंपनी फॉर लैब कोट मैम? क्योंकि मुझे स्कूल वालों ने बोला कि लैब कोट ले लो तुम, लैब कोट, ऑनलाइन अगर आप आए मैम तो। आई विल जस्ट टेल यू ओके मैम, थैंक यू मैम। दैट इज। Now look here. Second process of light is refraction, which is actually the topic of your book because it is directly given in it. तो आपकी बुक में वो डायरेक्टली ही गिवन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट, देखो, इट मैम इज द, बेसिकली the change of speed in, while change in medium according to the direction of light, some ऐसे ही कुछ था। ऐसा ही कुछ नहीं था, यही था। रिफ्रैक्शन
refraction. Now look here. Basically we are having two type of medium. This is medium 1, air. This is medium 2, water. Or you can even take the glass also, means you can take another medium other than the air. Two of the mediums are there, m1 and m2. So when incident ray strikes on it, look here, थोड़ा सा important है, तुम सामने देखो, तुम हमेशा इधर उधर देखते हो. मैम मेरी स्क्रीन ही इधर उधर है तो आप मैं मूव करती हूँ तुम्हारी स्क्रीन में तो तुम मेरे साथ साथ अपनी आईज को रोटेट करते हो लाइक दिस क्या. जस्ट कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन. इससे मुझे लगता है कि लाइक यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड. अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द बोर्ड बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स. यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारा हमारा डायग्राम पे ही डिपेंड करता है. ओके, तो इफ यू वांट टू टेक ब्रेक ना, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू दैट. जस्ट गिव मी 1 minute or 2 minutes, आई एम डूइंग दैट और दिस. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल कंटिन्यू. नो इश्यूज विद दैट. ओके, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे. सो यू नो कि मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका सरफेस का प्रोसेस है. सो हेयर द सरफेस ऑफ दिस मीडियम, यहाँ पे आपका मीडियम है, लाइट इज कमिंग, इंसिडेंट हुई है. नाउ स्ट्राइकिंग पॉइंट जो हमारा होता है वहां पे हम एक नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं. रिमेंबर दिस, क्योंकि ये यहाँ यस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. सो दिस इज आर नॉर्मल रे. सो दिस इज योर नॉर्मल रे. दिस इज सॉरी, दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, तो रिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसका मीडियम चेंज होता है, तो लाइट जो है वो जितनी स्पीड से या वो स्ट्रेट लाइन को जो फॉलो करते हुए आ रही है वो क्या होती है, वहाँ से डाइवर्ट हो जाती है मीडियम चेंज होने की वजह से. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मीडियम है दैट इज वाटर. पहले एयर था, एयर से वो ग्लास में या वाटर के अंदर अगर एंटर होती है तो इट विल बेंड. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है. हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. सो व्हाट इज दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, कहाँ बेंड होगी, बेंड होगी यहाँ पे. आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है. मैम रेड से, मैम आई गेस रेड से डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल के अवे हो जाता है बैंड. टुवर्ड्स द नॉर्मल. हाँ टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, नहीं अवे कहा था ना. if your object is optically rare medium and it is going inside the optically denser medium means light is coming from the air. और air हमारा क्या है, एक rare medium है. एंड हमारा जो denser medium है वो क्या है, this is water. ये हमारा denser medium है. So whenever the light is coming from the rarer medium to the denser medium, it bends and it bends towards the normal. हमारी जो ray है वो क्या हो जाएगी, ये हमारी जो रे नॉर्मल. है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो हमारी रे बेंड होगी और बेंड होके कहाँ पे टर्न हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, यस दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड इज, this is medium 1, sorry, this is medium 2. medium 2 means when light is coming, अभी जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था that is light is coming from the rare medium to the denser medium. This is water. Now again there is a surface and this light is going out of this medium. अब हम बात कर रहे हैं जब वो फिर से denser medium से rare medium की तरफ जा रही है. ठीक है, so this is your medium number 2 and again this is your medium 1. medium 1 is your air and medium 2 is your glass or water. It can be any. जो डेंसर मीडियम है आपका ग्लास या वाटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है. गॉट इट. सो व्हेनेवर द लाइट इज गोइंग आउट ऑफ दिस, जब लाइट आपकी कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगेन एट स्ट्राइकिंग सरफेस वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल. हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. देन व्हाट विल हैपन, नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये जो इंसिडेंट रे है इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मैम मीडियम वन में मैम वो एयर से वाटर है मैम तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर हम इसको उल्टा कर दें मैम अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Away from the normal, good. So light ray will go away from the normal.
ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो भी हमने यहाँ पे मीडियम लिया आपको है। 2.5 मीटर नहीं, 2.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड से 3 इंटू 10⁻8 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। दैट डेटा यू हैव गिवन इज वेरी करेक्ट। आई नो। पढ़ते हो? नहीं मैम मैंने तो अप्रोक्स लगा लिया। नहीं, वो सही है। ठीक है। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हमारा जो मीडियम है वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डेंसिटी चेंज हुई है मीडियम की, इसीलिए हमारी जो लाइट रे है वो बेंड हुई है। और बेसिकली ये जो बेंडिंग हुई लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुआ है, दैट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपकी लाइट की स्पीड में बेसिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जैसे ही दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है उसके पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। एंड जैसे ही इसकी स्पीड स्लो डाउन होती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। सो अगेन व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द मीडियम टू, और जब ये मीडियम टू से बाहर आती है, अगेन इट इज गेटिंग लेस डेंसर मीडियम, इट मीन्स रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में हमारे जो पार्टिकल्स है लाइक एयर, उसके अंदर यू हैव सीन कि मॉलिक्यूल्स आर स्कैटरिंग हियर एंड देयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देयर इज नो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए लाइट जो है वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करके उस मीडियम से बाहर आ जाती है। यस मैम। Okay, so it is going away from the normal because again it has regained its speed, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो उसने फिर से रीगेन कर लिया है, तो लाइट क्या हो जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ थर्ड केस इज, व्हाट विल बी द थर्ड केस, यू हैव टू टेल मी। मैम जब दोनों मीडियम सेम हो, वैसे रिफ्रैक्शन तब तो नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम सेम होने का पॉइंट ही नहीं है। मैम मैं भी यही सोच रहा था। बट बट बिकॉज आई आस्क यू तो यू टोल्ड मी एनीथिंग, मतलब जो तुम्हें दिमाग में आया एंड यू टोल्ड मी कि हाँ मैम शायद ऐसा होगा। लुक मैम हियर। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैम, गुड क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। Oh, very good. Answerable students, na? Look here. When you incident light perpendicular to the surface, when light is incident perpendicular to the surface, then it will not bend. वो कहीं भी bend नहीं होगी. It will directly go inside the water in the same direction only. वो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा गया है. So if ray is incident perpendicular to the surface, then light will go directly inside the water with the same path on which it is incident. जिस पाथ से आपने आपने उसको इंसिडेंट किया है उसी पाथ पे वो आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी. देयर विल बी नो मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो थ्री ऑफ द कंडीशंस आर देयर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड towards the normal. If it is going from rare medium, sorry, this is rare medium and this is denser medium. So if it is going from rare to denser medium, it will move towards the normal. If it is going from denser to rare medium, then it will bend away from the normal. And when it is incident perpendicularly, then no bending of light. अब इन तीनों ही प्रोसेस को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. तो वहाँ जो भी इंसिडेंट रे मैं आपको एक बार इंसिडेंट करके दूंगी एंड यू हैव टू फाइंड द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स. सो फाइनल डायग्राम विल बी गिवन बाय यू. Got it? Okay ma'am. Now revise the terms or the topics which we have done in the class, because these are the basics and we have already gone through the refraction. Refraction हमने start कर दिया है. So refraction start करने से पहले जितना भी हमारा rare, denser and whatever the things are, please आप इसको एक बार read कर लीजिएगा. And in next class we are going particularly for the refraction and critical angles, total internal refraction, Snell's law and all that. So many numericals are there, so you have to solve that. Okay? Okay. Chalo, thank you. Bye ma'am.